अवध में वर्ष 2020 में हुआ ओलावृष्टि घोटाला, जिसमें मौजा पटवारी सरवा कुलदीप और मौजा पटवारी वरुणा निशांत खरे पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पटवारी रामनिवास रोहिया मौजा, भोनपुरा संजय जरारिया मौजा, पंडराई मौजा, खर्रोआ संदीप दीक्षित के खिलाफ भी सेम कंडीशन गबन का मामला होने के बाद एफआईआर अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं नाजिर अवध बिहारी की प्रस्तुत रिपोर्ट और जांच संदेह से घिरती नजर आ रही है। लेकिन जो प्रकरण का मुख्य आरोपी बन सकता था अकाउंटेंट विकास शर्मा, जो एक हाईटेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर है, जिसके द्वारा राशि को किसानों के खाते में न डालकर अन्यत्र भेजता रहा, क्या वही आखिरी जांच तहसीलदार गोहद द्वारा की जाती है? इतनी बार जांच होने और हाईटेक सॉफ्टवेयर से जांच गुजरने के बाद भी लाखों करोड़ों रुपए के भुगतान कैसे होते रहे हैं, यह विचाराधीन है। प्रश्न ये है तो क्यों न कहा जाए कि करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि घोटाला वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। अब देखना यह है कि आगे प्रशासन क्या करता है। कार्य करना, लेकिन उसके द्वारा नहीं किया गया, उसको अभी तक क्यों बचाया गया? नहीं, क्योंकि हमारे स्तर का, हमारे कार्यालय का नहीं है, इसलिए जो भी तथ्य थे वो हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया। यह एक हाई टेक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग लेनी होती है और जहां पर गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर किसान का राशि अन्य के खाते में किस तरीके से जा रही? ये तो जो पटवारी ने दिया खाता उसके आधार पे हुआ है पेमेंट। पटवारी सर नाजिर को देता है और नाजिर उसकी जांच करता है। नहीं, जो खाता दिया उसी में पेमेंट हुआ। नाजिर उसकी जांच करता है, प्लस उसकी ऑर्डर शीट तैयार होती है, प्लस फिर वो उस पर जाता है अकाउंटेंट पे, तो अकाउंटेंट भी उसकी जांच करता है। हाईटेक क्वालिटी सॉफ्टवेयर रहता है उसके पास। उसके बाद तहसीलदार महोदय के डीटीओ पावर से भुगतान होता है। और इतनी जांचों के उपरांत भी भुगतान कैसे हो गए? बता रहा हूँ मैं, तो जो पटवारी ने खाता दिया उसी खाते में पेमेंट किया गया। खाता और सर नाम जब बदल जाएगा तो ई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भुगतान नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो जो खाता नंबर रहता है उसी आधार पर पेमेंट होगा। जो खाता नंबर होगा तो नाजिर द्वारा मिलान नहीं किया गया कि किस तरीके से? खाते में मिलान कराया था ना, खाते में जो दिया उसी में पेमेंट हुआ। जो खाता पटवारी ने दिया उसी में। खाता सर मान लो अन्य का दिया है तो वो पता नहीं चलेगा, तो मिलान में क्यों नहीं आया? नहीं, तो वो जो उसने इसीलिए तो उसके खिलाफ में एफआईआर हुई है। ये आप यहाँ पर 2020 में किस तरीके से गरीबों के खातों में, किसानों के खातों में आने वाली ओलावृष्टि की राशि को किस तरीके से पटवारियों ने मिलकर, विभागीय राजस्व अधिकारियों से मिलकर, अकाउंटेंट ट्रेजरी विभाग से मिलकर किस तरीके से उस राशि को हजम किया है, उसका बंदरबांट किस तरीके से किया गया है। देखने में, सुनने में नहीं लगता कि केवल मौजा पटवारियों द्वारा इस करोड़ों लाखों रुपया की राशि को हजम किया गया। उसके कुछ आधार ही, कुछ विचार, कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देना वरिष्ठ अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों के लिए संभव नहीं है। और आज भी वो नदारत है कार्यालय से, इन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? सोचने और समझने वाली बात है कि जब भूमि किसान की है और खाता किसी अन्य का लगा है, तो नाजिर रिपोर्ट में क्या, अकाउंटेंट रिपोर्ट की जांच के बाद भी गलत पैसे उन खातों में किस तरीके से जा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन ऐसा संभव किया गया है। दूसरा बिंदु है, पटवारियों द्वारा बैंक खाते दिए जाते हैं, जांच दल द्वारा निरीक्षण उपरांत ही स्वीकृत किया जाता। तो फिर क्या कारण है, किस तरीके से उनको स्वीकृत किया गया है? जांच दल द्वारा स्वीकृत सूची का पुनः तहसीलदार द्वारा जांच करके मिलान करके ऑर्डर शीट तैयार किया जाता है, फिर पुनः आदेश दिया जाता है। तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया ऑर्डर से उप कोषालय द्वारा ई पेमेंट बिल तैयार किए जाते हैं। तैयार किए गए ई पेमेंट बिल का ई पेमेंट ऑर्डर शीट बनाया जाता है और उस ऑर्डर शीट के आधार पर उसका आदेश जारी किया जाता है। तब कहीं जाकर तहसीलदार के डीडीओ पावर से उसका भुगतान होता है। फिर भी उसका भुगतान हुआ है गलत रूप से, गलत किसानों को। एक किसान को 3 बार वहाँ ओलावृष्टि की राशि का मुआवजा दिया जाता है, वहीं कई किसान ओलावृष्टि की राशि से आज भी वंचित हैं। मौजा पटवारी वरुणा निशांत खरे और मौजा पटवारी कुलदीप जाटव, मौजा सरवा ने अगर कोई गड़बड़ी की, गबन किया, तो उनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश हुए हैं और मुकदमा वर्तमान में दर्ज है। लेकिन वहीं पर रामनिवास लोहिया भोनपुरा, संजय जरारिया मौजा पड़राई और संदीप दीक्षित मौजा खरौआ के द्वारा की गई सेम गड़बड़ी, उसी तरीके से गड़बड़ी की गई, लेकिन इन पटवारियों को क्यों बचाया गया? ये सोचने समझने वाली बात है। जब कुलदीप और निशांत खरे के नाम एफआईआर हुई, ओलावृष्टि गबन हुआ, तो इन 3 पटवारियों को इसी मामले से क्यों बचाया गया? करोड़ों रुपया की राशि का
गबन अगर पटवारी कुलदीप और निशांत खरे द्वारा किया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से किया गया होगा, क्योंकि पटवारी की इतनी हैसियत नहीं है कि करोड़ों रुपया का वो गबन कर सके। गोहद से शैलेंद्र भटेली की रिपोर्ट।